आयोग की आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से नीति आयोग का गठन किया है, यानी कि पुनर्गठन किया गया है नीति आयोग का। और इसमें आपको बता दें कि कई और सदस्य जो हैं शामिल हुए हैं। इसमें कई सहयोगी दलों को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। तो पुनर्गठन इस बार किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होंगे। तो साथ ही साथ आपको ये बता दें कि सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और सहयोगी दलों की अगर बात कर लें तो सहयोगी दलों से चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी और कुमार स्वामी शामिल किए गए हैं। तो सहयोगी दलों के नेताओं की भी इसमें अब भागीदारी होगी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का एक बार फिर से गठन कर दिया है। इस बार नीति आयोग में सहयोगी दलों के नेताओं को जगह दी गई है। अगर बिहार के नेताओं की बात करें तो देखिए चिराग पासवान हैं, ललन सिंह हैं, जीतन राम मांझी हैं, जिनको और देखिए नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है। अगर यहां पर बिहार के मंत्रियों की बात करें तो यहां पर चिराग पासवान को जगह मिली है, जीतन राम मांझी को जगह मिली है, साथ ही साथ ललन सिंह को भी यहां पर जगह दी गई है। यानी कि इन तीनों को भी सदस्य बनाया गया है, नीति आयोग में पुनर्गठन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कई और नेताओं को जगह दी गई है, उनको सदस्य बनाया गया है। लेकिन ये हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 3 नेताओं को जगह दी गई है। और देखिए इसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार के लिए ये अच्छा संकेत है, चूंकि बिहार के मंत्री इसमें होंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया और बिहार से 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया, सदस्य बनाया गया है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ललन सिंह, जिसे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चौधरी। अशोक जी, जो नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया और बिहार से 3 लोगों को उसका सदस्य बनाया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है। हम समझते हैं कि जो हमारा पुराना जो डिमांड है कि हम पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले पूरी दुनिया में प्रदेश हैं, तो और नीति आयोग से हमेशा हम ये बात कहते रहे हैं कि भाई हमें विशेष राज्य का दर्जा या हमें विशेष पैकेज या आर्थिक सहायता मिले, जिससे राज्य को तेज गति से हम आगे बढ़ा सके। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उससे हम अपने राज्य को बहुत आगे लेके गए हैं। अगर नया जो नीति आयोग का पैरामीटर्स देखिएगा तो बहुत से पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं। मतलब हम जो देश का जो एवरेज है उससे हम आगे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे हम सक्षम हैं आगे गाड़ी को और तेजी से ले जाने में। लेकिन मुझे आर्थिक सहायता या तो मैं समझता हूं कि इन तीनों के मेंबर बनने से, चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे अपने ललन सिंह जी हों और चिराग पासवान जी हों, ये तीनों लंबे समय से इन बातों की चर्चा करते आए हैं और इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो नीति आयोग के किसी पॉलिसीज में अगर इन लोगों को अब मौका मिल रहा है तो ये अपनी बातों को मजबूती से रख सकेंगे। तो ये था हमारे बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।